जी हाँ, खत्म हो गई समर ब्रेक, वापस लौट आओ। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज वापस से अकाउंटेंसी की क्लास। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मैंने आप लोग को करना सिखाया था, आज उसका एग्जीक्यूशन का मौका आ रहा है। पिछली क्लास में मैंने आपको सिर्फ एवरेज टाइम पीरियड निकालना सिखाया था, आज मैं उसकी वर्किंग निकालना सिखा रहा हूं। बड़ा मजा आने वाला है आज की क्लास में। और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस हर रोज चाहिए तो जल्दी जल्दी से सारे आईएससी वाले बच्चों के साथ शेयर करो, सो दैट वी कैन हिट 1000 व्यूज पर डे, एंड एवरी डे आई विल बी अपलोडिंग वीडियोस फॉर ऑल 3 सब्जेक्ट्स, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स। तुम थोड़ा काम करो, थोड़ा हम करते हैं यार, फायदा मिलेगा सबको। ठीक है, तो बिफोर आई बिगिन, तो हम लोग कर रहे थे भैया फंडामेंटल का टॉपिक। और एक और बात बताना चाहता हूं, जो बच्चे हमारे साथ लाइव पढ़ना चाहते हैं और साथ में एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं फॉर सीयूईटी एंड आईबी मैट, फतेह इज द एप्ट कोर्स फॉर देम। इसके अंदर मैं आपको बोर्ड्स की तैयारी और आपके सारे एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी, अगर आपको जेवियर्स की तैयारी करनी है तो उसका प्रिपरेशन होगा, सीयूईटी का, आईपी मैट का, आईएम्स में जाने के लिए जिस भी एंट्रेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके अंदर ही प्रिपेयर कराया जा रहा है। इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर आपको 8 बुक सेट्स घर पर डिलीवर किए जा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। स्पार्टन्स का कोर्स है हमारा, जिसके अंदर हम सिर्फ आईएससी बोर्ड्स वालों को बोर्ड्स की प्रिपरेशन कराते हैं, और इसके अंदर भी आपको 3 बुक सेट्स घर पर डिलीवर किए जा रहे होंगे। इसकी भी क्लास पर डे होती है, जिसमें मैं ही पढ़ाता हूं आपको। फिर सीए फाउंडेशन का कोर्स हमने लॉन्च किया है। अगर आपको सीए के लिए प्रिपरेशन करनी है तो सीए फाउंडेशन में भी आप एनरोल कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तीनों ही कोर्सेज के लगे तो एनरोल कर लो। चलो बॉस, आज की तैयारी शुरू करने जा रहे हैं और हम बढ़ने जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कैलकुलेशन के ऊपर। तो भाई, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मेरे साथ साथ आप लोग भी लिखना शुरू कर दो। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब भाई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के ना 2 मेथड्स हैं। क्या मेथड है मेरी जान? पहला मेथड होता है जिसका नाम ही बड़ा आसान है, सिंपल मेथड इसका नाम है। ठीक है, पहले मेथड का नाम क्या है बॉस? सिंपल मेथड। और दूसरे वाले जो मेथड है उसका नाम है बेटा प्रोडक्ट मेथड। तो भाई, सिंपल मेथड से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रोडक्ट मेथड से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू आपको वो पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश की जाएगी। चलो बॉस, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहां पर एक चीज दे रखी है कि भैया आपका ईयर एंड मान लो होता है 31 मार्च को। कब होता है? मैं यहां लिख देता हूं, ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को जो चार्ज करना है वो 9% पर एनम के रेट से चार्ज करना है। ठीक है, ये भी बात समझ में आ गई। अब यहां पर डेट्स दे रखी हैं। डेट्स वो नहीं जहां पर तुम जाना चाहते हो, ये वो डेट्स हैं जहां पर ड्राइंग हो रही है। ठीक है ना? May 1 को ओनर ने 20,000 रुपए विड्रॉ किए, जुलाई 31 को 10,000 विड्रॉ किए, सितंबर 30 को 30,000, नवंबर 30 को 40,000, जनवरी 1 को 20,000, मार्च 31 को 25,000। अब ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसको कैसे अटेम्प्ट करने वाले हो, बड़ा ही मजा आने वाला है। तो पहले मैं ये क्वेश्चन आपको सिंपल मेथड से सॉल्व करके दिखा रहा हूं। ठीक है, तो सभी बच्चे क्या करेंगे? डेट, अमाउंट और अगला कॉलम बनाएंगे टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड क्या इससे निकालेंगे? देखो भाई, May 1 को मैंने ड्राइंग निकाली, मेरे पूरे साल में कितने महीने बाकी हैं, तो मई को निकाला तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च। कितने महीने बाकी हो गए भैया? हमको 11 महीने बाकी दिख रहे हैं। तो यहां पर हमने लिख लिया 11 मंथ्स। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। सिमिलरली, जब जुलाई 31 को हमने ड्राइंग निकाली तो जुलाई तो चला गया, तो फिर क्या बचेगा? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। कितने महीने बचे? 8 मंथ्स। तो हमने यहां पर बेटा 8 लिख लिया। सिमिलरली, सितंबर 30 को हमने ड्राइंग किया है तो कितना बचेगा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 6 महीने, यहां लिख लिया 6। नवंबर 30 को ड्राइंग किया है तो कितना टाइम पीरियड बचेगा? नवंबर तो चला गया, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, कितने महीने बचे? 4 महीने। 20 जनवरी, 20,000 रुपए विड्रॉ किए जनवरी 1 को, तो जैन, फेब, मार्च, कितने महीने बचे? 3। और मार्च 31 को ही हमने ड्राइंग की है तो कितने महीने बचेंगे बेटा? 0 मंथ्स बचेंगे।
क्या ये बात सब बच्चों को अच्छे से समझ में आ गई है कि हमने टाइम पीरियड कैसे निकाला है? अब हम निकाले जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने हैं कौन से मेथड से? सिंपल मेथड से। अगर समझ में आ रहा है आप सबको, मैं बहुत धीरे धीरे चलूंगा, मैं बिल्कुल भी सिलेबस को रश करके नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन इस बात की भी गारंटी लेता हूं कि पूरा पूरा सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा। YouTube को रिकॉर्डेड वीडियोस मिल रहे हैं, जिनको लाइव पढ़ना है उनके लिए कोर्स है, जिनको वन ऑन वन इंटरेक्शन करना है उनके लिए कोर्स है, बाकी आपको सारा कंटेंट दिया जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड टू द चैनल। जितने बच्चे ISC के हैं, तुम्हारा कर्तव्य बनता है उन तक ये वीडियो पहुंचाओ, अपने टीचर्स को बताओ कि सर हम इनसे पढ़ रहे हैं ये वाली चीजें। कुछ टीचर अच्छा बोलेंगे, कुछ बुरा बोलेंगे, फॉर ऑब्वियस रीजंस। खैर, अब निकालना है हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कैसे निकालेंगे बेटा? भाई 20,000 रुपए विड्रॉ किए, मैंने कहा ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट कितना है? 9%, तो 9/100, और कितने महीने? 11/12। समझ में आया कैसे निकाला? अब सब बच्चे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के मुझे बताओ कितना आ रहा है। तुम लोग के लिए छोड़ रहा हूं, अगले स्टेप पर कैसे निकालेंगे? 10,000 रुपीज का ड्राइंग है, कितने महीने? 9% का रेट है, टाइम पीरियड है 8, तो 8/12। चलो, जितने बच्चे देखते हैं कितने होशियार हैं, फटाफट से सॉल्व करके दिखाते हैं। आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल। ठीक है, अच्छा, जितने बच्चे लखनऊ से ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं लखनऊ में हमारे 2 ऑफलाइन सेंटर्स हैं। लगे तो आप आके पढ़ सकते हैं, दोनों सेंटर्स में मैं पढ़ाता हूं, एक हजरतगंज में है और एक आलमबाग में है। ठीक है, लगे तो आप आ सकते हो बिल्कुल। 30,000 रुपीज का ड्रॉइंग है और 9% का रेट है, 6/12 मंथ्स लिख लिया क्योंकि यहां पर 6 महीने था। सिमिलरली नवंबर 30 की ड्रॉइंग है बेटा, और 40,000 रुपए ड्रॉ किए, रेट है 9%, टाइम पीरियड आ गया 4/12। क्लियर हो गया? जल्दी जल्दी से निकालते चलो कितना आ रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। मैं चाहता हूं मेरे से पहले आप लोग सॉल्व कर लें कितना आ रहा है। फिर हमने 20,000 रुपए विड्रॉ किए हैं और हमारा 9% का रेट है, टाइम पीरियड है 3/12। सिमिलरली लास्ट स्टेप पे क्या होगा? अब देखो 25,000 रुपए विड्रॉ किए, 9% का रेट, और ये वाला मैं सॉल्व कर दूंगा। 0 मंथ्स मतलब 0/12, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, इतना तो मुझे आता है। अब जल्दी जल्दी से बताओ कितना कितना ड्रॉइंग आ गया है। आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल, और जल्दी से बताइए कितना कितना आया। तो पहला आ गया 1650, बताना कैलकुलेशन सही है कि नहीं है भाई। और दूसरे का आ गया है 600, मैंने सॉल्व करके रख लिया है, आप लोग बता दो कितना कितना आ रहा है। कुछ बच्चे सामने बैठे हैं वो सॉल्व कर रहे हैं, तो जल्दी जल्दी से बताओ कितना आया। 600 आ गया मेरी जान दूसरा। तीसरा आया है 1350, चौथा आया है 1200, फिफ्थ वाले पर आया है 450, और फिर है 0। अब आप क्या करोगे? टोटल लगाओगे भाई, टोटल लगाओगे, इन सारी ड्राइंग्स को ऐड करोगे, और ऐड करने के बाद कितना आ रहा है? दिस इज कमिंग टू बी 5250। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी निकाली? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आई हमारी 5250। ये किस मेथड से निकाले हैं? ये हम लोग निकाले हैं सिंपल मेथड से। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो यहां पर वीडियो पॉज करो, कमेंट में लिखो, मैं पहले 15 कमेंट तक बिल्कुल रिप्लाई करूंगा। ठीक है, समझ में आ गया है बॉस? क्लियर? ऑल सॉर्टेड टिल हियर? शैल वी गो अहेड? तो ये हो गया सिंपल मेथड। अब हम लोग निकालते हैं प्रोडक्ट मेथड। और तुम्हें बताऊं, प्रोडक्ट मेथड में बहुत ज्यादा ना चेंजेस नहीं है, सिर्फ ये वाली लाइन में हटा रहा हूं। ठीक है, चलो बॉस, ये यहां तक तो हमने सिंपल क्वेश्चन पूरा सॉल्व किया था ना। अब आगे देखते हैं कि इसके आगे कैसे बढ़ेंगे। अब हम बढ़ रहे हैं, प्रोडक्ट मेथड लिख रहे हैं, यहां लिखा हमने प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया बॉस? हमें करना है अमाउंट और टाइम पीरियड का मल्टीप्लीकेशन, इससे आएगा प्रोडक्ट। ठीक है, तो 20,000 है, इंटू 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2,20,000 आ जाएगा। बोलो हां जी।
समझ में आ रहा है? 2,20,000 कहां आया? सिमिलरली 10,000 इंटू 8 करेंगे तो 80,000 आ गया। 30,000 इंटू 6 तो 1,80,000 आ गया मेरी जान। 40 इंटू 4 तो 1,60,000 आ गया। 20 इंटू 3 60 और 25 इंटू 0 0। अब क्या करने वाले हो तुम? ये सारे प्रोडक्ट को ऐड करोगे, ठीक है ना? ये सारे प्रोडक्ट्स को ऐड करोगे तो 2,20 प्लस 80 3 लाख, 4,80,000। सिमिलरली ऐड करते आएंगे तो ये आएगा 7 लाख रुपीस। 7 लाख तक समझ में आ गया कहां से आया? अब प्रोडक्ट मेथड में हम लोग कैसे निकालते हैं पता है? हम निकालते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट इंटू 1/12। ये फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालने का प्रोडक्ट मेथड के थ्रू, ठीक है? अगर पेपर में कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर क्वेश्चन आंसर आप निकाल सकते हो बड़े भाई, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं। तो सम ऑफ प्रोडक्ट आया कितना? 7 लाख रुपए और रेट कितना था? 9% का इंटू 1/12। और यहां से भी सॉल्व कर लो और आंसर उतना ही आ रहा है 5250। इसका मतलब चाहे सिंपल मेथड से निकालें चाहे प्रोडक्ट मेथड से निकालें, आंसर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का सेम ही आएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? प्लीज कमेंट में कर करके मुझे बताते रहना। कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर आप बड़ी तेजी में पढ़ाते हो, कुछ बच्चे बोलते हैं बड़ी स्लो चल रहे हैं। तो आपको कैसा लग रहा है? प्लीज थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करते रहिए और वीडियो भी शेयर करते रहिए, ठीक है? तो यहां तक समझ में आ गया। अब सर ये तो इतना सिंपल पढ़ा रहे हो सर, ये क्या मतलब है? कुछ तो बताओ सर और कुछ बढ़िया, कि कैसे थोड़ा मुश्किल वाली चीजें भी तो बताई जाए। तो चलो एक क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। सभी बच्चे मेरे साथ साथ एक क्वेश्चन है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपको मिल रहे हैं 2 सेकेंड्स एक बार क्वेश्चन रीड करने के। जल्दी से रीड करो और इसको करते हैं अपन लोग सॉल्व। चलो बॉस पढ़ा जाए क्वेश्चन। चलो बॉस पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? लिखा है कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ मिस्टर अरुण 10% पर एनम, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। ठीक है ना भाई? ठीक, बहुत सारे केस दे रखे हैं, आपको हर एक केस को सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। तो केस नंबर 1 क्या कह रहा है, ए क्या कह रहा है? एक एक केस उठाएंगे और सॉल्व करते चलेंगे जिससे हर बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर मैं जितनी बातें कर रहा हूं इसके पहले अगर आप सॉल्व कर ले रहे हो तो जल्दी से आंसर भी कमेंट सेक्शन में लिखना शुरू कर दो। ठीक है, चलो अब तुमको अभी तक जितना भी मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ाया है उसका सारा निचोड़ इस्तेमाल में आने वाला है। ठीक है, तो चलो बॉस एक और चीज देखते हैं। यहां पे लिखा केस नंबर ए क्या है? केस नंबर ए बोला इफ विड्रू 5,000 पर मंथ बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। यार याद करो एवरेज टाइम पीरियड निकाला था तो 5,000 पर मंथ में विड्रॉ कर रहे हो तो पूरे साल में कितना विड्रॉ करोगे? 60,000 विड्रॉ करोगे। और मैं बोल रहा हूं बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो लेट्स से अगर आपका ईयर 31 मार्च खत्म हो रहा है तो पहली ड्रॉइंग कब करोगे? अप्रैल 1 को। कितने महीने बचेंगे इसके बाद पूरे साल में? पूरे 12। लास्ट ड्रॉइंग कब करोगे आप? मार्च 1 को। कितने महीने बचेंगे? 1 तो 12 प्लस 1/2 6.5 मंथ्स। याद आया ना? जितने बच्चों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है आई बटन पे लगा दे रहा हूं, जाकर देख लो। ये 23-24 के लेटेस्ट वीडियो हैं जो आपके लिए लेकर आ रहे हैं हम। ठीक है ना भाई? समझ में आ गया? अब कैसे सॉल्व करें? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे निकालें? 60,000 रुपीज विड्रॉ किया, रेट है हमारा 10% और टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 6.5 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, मुझे पता है आईएससी के बच्चों को एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड होता है, लेकिन एक दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट कि बॉस कैलकुलेटर की आदत कम डालें, बिकॉज एंट्रेंस एग्जामिनेशन चाहे वो सीईवीटी का हो, चाहे वो आईपी मैट का हो, चाहे वो जेवियर्स का हो, कहीं पर भी कैलकुलेटर अलाउड नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो चलो बॉस सॉल्व करो और जल्दी से बताओ कितना आ रहा है। ये आ रहा है 3250। ठीक है ना? समझ में आ गई बात? क्लियर है? पहला केस क्या आसान हो गया है? बढ़ जाऊं अगले केस के ऊपर। केस नंबर बी पर आते हैं और इसको करते हैं बॉस अब रब।
ठीक है, बोर्ड से तो ज्यादा मेरे हाथ गंदे हैं भाई, कोई बात नहीं, ये मजदूर के हाथ हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, केस नंबर बी पर आते हैं। इफ ही विड्रू 5000 पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, मतलब हर साल हर महीने के आखिरी दिन पर विड्रॉ कर रहा है। तो भाई मैं आपको बताना चाहता हूं पूरे साल में कितने विड्रॉ किए, 60,000, 12 into 5, रेट है 10% और एंड ऑफ ईच मंथ कितना होता है 5.5/12। अब तुमको भाई मां कसम है, मैंने डायरेक्ट लिखा है 5.5/12, अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तुम्हें कमेंट करके पूछना पड़ेगा। और मैं तुमको बता दूं, कमेंट करने से भी पहले ही मैंने पिछले वीडियो में बताया है, एंड ऑफ ईच मंथ होता है तो क्या, पहली ड्राइंग की अप्रैल 30, कितने महीने बचे 11, लास्ट की मार्च 31, कितने महीने बचे 0, 11 + 0/2 5.5, वहां से आया है मेरे भाई। ठीक है ना, तो जल्दी से ये सॉल्व कर लेंगे और फटाफट से आंसर बता देंगे ताकि जिंदगी आपकी सॉर्टेड रहे। ये आ रहा है 2750। आई गेस सेकंड केस भी आपको बिल्कुल चिंटू कैंडी लग रहा होगा। आते हैं थर्ड केस के ऊपर, और थर्ड केस क्या कह रहा है, इफ यू विड्रू 5000 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर। ये है बहुत इंपॉर्टेंट केस। ड्यूरिंग द ईयर का मतलब क्या है, हमें नहीं बताया है कि ये बिगिनिंग है या एंड है या मिडिल है, हमें कुछ भी नहीं पता है। जब भी टाइम पीरियड हमें गिवन नहीं होगा तो जितने भी मंथ की कैलकुलेशन की जा रही है उसका हाफ लेंगे। सर क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। आओ देखो मेरी जान, 5,000 रुपए पर मंथ विड्रॉ किया है तो पूरे साल में 60,000 निकाले ना, रेट है 10%, हम कैलकुलेशन कर रहे हैं 12 महीने की, तो इंटू 6/12 होगा। समझ में आ रही है बात। अगर मान लो 10 महीने की कैलकुलेशन करते तो इंटू 5/12 कर लेते। ठीक है, जब भी टाइम पीरियड नहीं दिया होगा क्वेश्चन में तो हम जितने भी मंथ की कैलकुलेशन कर रहे हैं उसका हाफ ले लेंगे। और अब ये सॉल्व कर लो, मेरे हिसाब से 3000 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉर्टेड है मेरी जान, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई मुसीबत हो तो बता दो। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो भैया अगले केस पर आ जाऊं। अगला केस क्या कह रहा है, देखो बोर्ड भी मेरी बात नहीं मान रहा है भाई, क्या कह सकते हैं। केस नंबर डी, इफ ही विड्रू 60,000 ड्यूरिंग द ईयर। हमें नहीं दे रखा मंथली निकाला है, कैसे निकाला है, बस ये बोला पूरे साल भर में कितना विड्रॉ किया, 60,000 रुपए। यहां पर भी टाइम पीरियड नहीं दे रखा है तो कितना लिखेंगे 6/12, और यहां पर भी आंसर कितना आएगा 3000 रुपए। सॉर्टेड है, सब कुछ समझ में आ रहा है ना, स्लो स्लो चल रहे हैं, मेरी भाषा समझ में आ रही है, लैंग्वेज ठीक है। कुछ बच्चे बोलते सर पूरा अंग्रेजी में पढ़ाओ। भाई मैं यूपी से हूं और थोड़ी फीस माफ थी हमारी इंग्लिश की। ठीक है, चलो बॉस, एनीवेज आगे बढ़ते हैं और अगले केस के ऊपर आया जाए। अगला केस क्या कह रहा है, आओ देखो। ओहो, ये क्या दे रखा है सर, चलो भैया पता नहीं क्या दे रखा है, सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमको यहां पर दे रखी है डेट्स, यहां दे रखा है अमाउंट, और डेट और अमाउंट वाला ही केस तो अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था ना, तो चलो कर लेते हैं। तुम चाहे सिंपल मेथड से कर लो, चाहे प्रोडक्ट मेथड से कर लो, तुमको जिससे अच्छा लगे उससे कर लो। तो तुम्हें बनाना क्या पड़ेगा, यहां पर तुम्हें बनाना पड़ेगा यहां पर पहला कॉलम टाइम पीरियड, और मैं प्रोडक्ट मेथड से कर रहा हूं तो चलो प्रोडक्ट से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो पहली ड्राइंग कब की है, 1 जून। कितना टाइम पीरियड 31 मार्च में बचा है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। कितने महीने बचे, पूरे पूरे 10 महीने। अगला निकाला है 31 अगस्त, अगस्त तो चला गया, अगस्त के बाद क्या आता है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। हाउ मेनी मंथ्स, 7 मंथ्स। अगला क्या है साहब, 31 अक्टूबर, अक्टूबर निकल गया, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। हाउ मेनी मंथ्स, 5 मंथ्स। फिर निकाला है 1 फेब, फेब बचा, मार्च बचा, कितने महीने, 2 महीने। सॉल्व किया जाए, प्रोडक्ट निकालने, कैसे निकालेंगे भाई, प्रोडक्ट अमाउंट इंटू टाइम पीरियड, 20,000 इंटू 10 इज 2 lakhs, फिर 10 इंटू 7 इज 70,000, 18 इंटू 5 18 पंचे 90, हिंदी में बोल रहे हैं सर, हाँ 18 इंटू 5
90,000। 12 इंटू 2 24,000। फिर क्या करते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट। जल्दी से बताओ कितना आ रहा है, ये आ रहा है 3,84,000। कैसे सॉल्व किया जाए, सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब 3,84,000 इंटू रेट 10% दिया है क्वेश्चन में, इंटू 1/12 कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ रहा है, जल्दी से तुम लोग भी बता दो मेरी जान। ये आ रहा है 3200। प्लीज एक बार आप लोग भी कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो जाए मैं पढ़ा दूं और कैलकुलेशन खुद ही गलत करके बैठा हूं। ठीक है, तुम्हारा दायित्व तो बनता है सर, टू मच ऑफ हिंदी, तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम्हें बताना है, ठीक है ना। चलें बढ़ जाएं जिंदगी में आगे। सर कितना तो बढ़ चुके हैं। हाँ भाई, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। केस नंबर एफ को सॉल्व करते हैं। केस नंबर एफ क्या बोल रहा है, इफ यू विड्रू 15,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। क्या बात है, क्वार्टर सुन के खुश मत हो तुम सब बदतमीजों। 15,000 इन बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। एक साल में क्वार्टर कितने होते हैं, 4, तो 15,000 इंटू 4, ये आ गया 60,000। मैं तुमको याद दिलाना चाहता हूं, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर मतलब पहले क्वार्टर की बिगिनिंग अप्रैल में, कितने महीने, 12। लास्ट क्वार्टर की बिगिनिंग कब होती है, जैन में, कितने महीने, 3। 12 प्लस 3/2 7.5 मंथ्स। याद आया तो ठीक, नहीं तो पुराना वीडियो देखना है। पिछला वाला वीडियो भी केवल अकाउंटेंसी के इस साल में दूसरा ही वीडियो आ रहा है, ठीक है ना। तो 60,000 हमने ड्रॉ किया, रेट है 10% इंटू 7.5/12। आंसर निकालेंगे, जिंदगी सफल बना लेंगे। ठीक है, निकाल सकते हैं सब लोग। अच्छा, कोई बच्चा बिहार से ये मेरा वीडियो देख रहा हो तो मुझे जरूर बताएं, जरूर बताएं, ठीक है ना। चलो बॉस आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं केस नंबर जी के ऊपर। इफ ही विड्रू 15,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। निकाला तो उसने 60,000 ही ना। एंड ऑफ ईच क्वार्टर में क्या होगा, रेट कितना लगेगा। पहला क्वार्टर का एंड कब होता है, अप्रैल में जून को निकाला, जून 30 को, महीने बचे 9 प्लस 0/2 4.5। नहीं समझ में आ रहा है पिछला वीडियो, तो यहां पर आएगा 10% इंटू 4.5 डिवाइडेड बाई 12। और फटाफट से इसका भी आंसर निकाल लेंगे। और बताओ जल्दी से कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2250। 2250। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बच्चा कह रहे हैं सर अपना तो कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहे हैं, हमको मना करते हैं कैलकुलेटर इस्तेमाल करें। अरे भैया हमारे को कौन सा सीयूईटी पेपर देना है, कौन सा आईपी मैट पेपर अब हमको देना है। इस अधेड़ उम्र में 2 बच्चों के बाप हो चुका हूं मैं। अरे भैया तुम्हें देना, तुम मत इस्तेमाल करो, ठीक है। लिखा इफ यू विड्रू 15,000 ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर के मिडिल में तो निकालेगा तो बाबा 60,000 रुपए ही 10% का रेट है। अब मिडिल की कुछ यादें बता दूं तो अप्रैल में जून पहला क्वार्टर होता है, मई 15 को निकाला, कितने महीने बचे, 10.5। आखिरी में निकाला 1.5 मंथ, तो 10.5 प्लस 1.5/2 6 महीना आएगा। जिसको ये जो मैं बोल रहा हूं और समझ में नहीं आ रहा है, भाई पिछला वीडियो देख लो, नहीं तुम्हें सजाए मौत हो जाएगी। तो ये आंसर आ गया 3000। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया है। अब मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को यहां तक किसी भी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। अब आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं। सर क्या लाइव में भी ये रिकॉर्डेड, यूट्यूब वाले टीचर भी होमवर्क देने लगेंगे तो कैसे चलेगा। अगर आपको दे रखा हो 10% पर एनम और 10%, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये एक छोटा सा होमवर्क है जो आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। अगले वीडियो के सबसे पहले मैं ये होमवर्क को डिस्कस करूंगा। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट जो पेपर के लिहाजे से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो हर एक वीडियो के बाद ऐसा थ्योरी भरा या एक कॉन्सेप्ट भरा क्वेश्चन आपको देकर जाऊंगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर अपने टीचर, ट्यूशन टीचर, कोचिंग टीचर, क्लासमेट से जरूर शेयर करें, इससे फायदा होगा। क्या मेरा व्यूज आएंगे, ये तो बहुत बढ़िया बात है। दूसरा ये कि मैं हर दिन वीडियो
शाम को 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे लेकर आऊंगा आपके लिए तीनों सब्जेक्ट्स के। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड टू द चैनल, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग, बाय बाय।